ना, एक दिन बहुत ही बड़ा एक रिजल्ट लेके आया। जो भी सर ने यहाँ पे आप देख रहे हो ज्वाइनिंग किया, हमारे सरोज सर है, ट्रिपल डायमंड है, सो हम ही लोग के जैसे सिस्टम में आए, लेकिन बिलीव किए, कंटिन्यू सिस्टम को फॉलो किए, आज हम लोग के बीच में देखो कितना मतलब है यही बिजनेस में आगे जा रहे हैं। सो हम लोग के लिए भी ये अवसर है, जितने भी पार्टिसिपेट हो, जो भी डिएक्शन में आता है, अभी हाल में देखा जाए 1 करोड़ व्यक्ति से ज्यादा डिएक्शन में आ चुके हैं, सबके लिए वही अवसर है, यही सिस्टम से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा, तो डिएक्शन मतलब डिएक्शन ही क्यों हम करें। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि डिएक्शन ही क्यों करें। सो डिएक्शन आप अपने लिए करें। आज हम लोग डिएक्शन किसके लिए कर रहे हैं? आज मैं कर रहा हूँ मेरे लिए, आप कर रहे हैं अपने लिए, लेकिन एक साथ सपोर्ट का ये बिजनेस है, एक नेटवर्क बिजनेस होने के कारण से हम लोग सब मिलके काम करते हैं। लेकिन हर एक व्यक्ति डिएक्शन करता है, वो अपने लिए करता है, क्योंकि डिएक्शन में लाइफ सिक्योर है। यहाँ पे हम लोग को समझना जरूरी है कि लाइफ सिक्योर है। बाहर की दुनिया में देखो, जितना दिन हम काम करेंगे उतना ही दिन उसका इनकम या जो भी सुविधा होगा मिलेगा, आगे आने वाले समय में नहीं मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पे पूरा लाइफ टाइम मिलता है। जिस दिन अगर आप 3 से 5 साल या 10 साल या 20 साल जो भी समय आप दे रहे हो, एक इंटायर टीम आपका जो बन रहा है ना, वो आपका साथ तो देगा, आपको आने वाले जो कि भविष्य के लिए इतना बेहतर, वो टीम आपका साथ देगा। डिएक्शन का मिशन देखें तो स्वास्थ्य, धन और खुशियां, यहाँ से हम लोग एक ही जगह पे पाने वाला प्लेटफॉर्म है। दुनिया के कहीं भी किसी भी जगह पे किसी भी सेक्टर में हम लोग स्वास्थ्य, धन और खुशियां नहीं पा सकते हैं। ओनली ऑन डिएक्शन ही खाली हमको दे रहा है। आज लोग एलआईसी मतलब कहते हैं कि जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी केवल एक बार, जितना दिन वो रहेंगे उतना दिन, जिस दिन गए वहां पे वो खत्म हो जाता है। लेकिन वही डिएक्शन देता है हर महीने, पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती इनकम के साथ कई जिंदगी और कई पीढ़ियों को। अरे लेकिन आप लोग, हम लोग क्या करते हैं, डिएक्शन का समझने का हम लोग प्रयास नहीं करते हैं। सबसे बड़ा गलती और सबसे बड़ा भूल हम लोग का यहाँ पे होता है। सो हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी का ये बिजनेस है। आज डिएक्शन का देखे तो यहाँ पे कंपनी स्टेबिलिटी जो है, आज कितना पावरफुल कंपनी है। देखिए कंपनी 28 साल से चल रहा है, एक स्ट्रांग कंपनी, महान महान व्यक्ति आज डिएक्शन में काम कर रहे हैं। डिएक्शन का मिशन विजन देख के आज एक पायलट जैसा व्यक्ति, एक बहुत बड़ा डॉक्टर जिसका खुद 40 रूम का हॉस्पिटल, वो छोड़ के आज डिएक्शन कर रहे हैं। सो डिएक्शन एक टिकाऊ कंपनी है। हम लोग यहाँ पे आए तो अपना कैरियर हम लोग बना सकते हैं। सुपीरियर प्रोडक्ट के बारे में बात किया जाए तो हमारे गोविंद सर आए, कितना बढ़िया से प्रोडक्ट के बारे में, एक एक प्रोडक्ट के बारे में, टूथपेस्ट, साबुन, गानुडान, स्परुलिना के बारे में ज्यादा बात करके गए, कितना बढ़िया से। सो हर एक प्रोडक्ट, आज हमारे प्रोडक्ट का ईमासान संस्था, WHO संस्था, आज नासा जैसा संस्था देखा जाए तो बहुत बड़े बड़े संस्था आज प्रमोट कर रहे हैं, वो लोग यूज कर रहे हैं लोगों को, आज वो लोग भी जानकारी दे रहे हैं। 7 जनरेशन मार्केटिंग प्लान की अगर बात किया जाए यहाँ पे, तो आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी, लोग बोलते हैं ना कि डिएक्शन में अगर जुड़ते हैं तो कितना मतलब जनरेशन और कितना दिन इसका आईडी चलेगा। ये आईडी देखो, जनरेशन टू जनरेशन कभी खत्म होने वाला नहीं है। क्योंकि यहाँ पे कोई व्यक्ति ज्वाइनिंग करता है और ज्वाइनिंग करने के बाद में वो सिस्टम को बढ़िया से फॉलो किया, सिस्टम को फॉलो करते हुए डबल डायमंड या ट्रिपल डायमंड बना। बहुत लोगों को एक कंफ्यूजन रहता है आप लोग के बीच में, मैं इसके लिए जानकारी देना चाहता हूँ कि 2 जनरेशन या लास्ट 3 जनरेशन, ऐसा नहीं है। और भी जनरेशन, बहुत सारा जनरेशन तक ये हम लोग का डिएक्शन सिस्टम काम देता है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति डबल डायमंड या ट्रिपल डायमंड बनता है, अगर बाई चांस दुर्भाग्यवश वो अपना 2 या 3 जनरेशन तक कहीं जा रहे हैं, कहीं दुर्घटना हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो 2 या 3 जनरेशन इस दुनिया में नहीं है, क्या उनका वो डबल डायमंड या ट्रिपल डायमंड का पोजीशन खत्म हो जाएगा? कभी नहीं। फिर आने वाली उनकी जो नीचे का जनरेशन रहेगी ना, चौथी, पांचवी, छठवीं, उनको मिलना शुरू हो जाएगा। ये हमको समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद में ग्लोबल मार्केटिंग देखा जाए तो एक विश्व, एक बाजार, दुनिया के कोई भी कोने में रह के इसको आप एक मेंबरशिप कार्ड लेते हो, इससे बिजनेस कर सकते हो आराम से। जैसे हाल हम लोग आज कतर में, बहुत सारे लोग कतर से डिएक्शन शुरू किए, आज नेपाल में फ्रीडम जाके इंजॉय कर रहे हैं। बहुत सारे लोग मलेशिया में डिएक्शन शुरू किए, नेपाल में हमारे नेपाल के पहला क्राउन एम्बेसडर देखे, तो मलेशिया से शुरू किए थे, अभी नेपाल में इंजॉय कर रहे हैं। सो ये ग्लोबल मार्केटिंग है, दुनिया के कहीं भी कोने में हम लोग इसका फायदा, इसका मार्केटिंग, इसका बेनिफिट हम लोग ले सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे हम लोग को कुछ कंफ्यूजन होता है, इसको मैं आप लोग के बीच में दूर करना चाहता हूँ, ये डिस्टर्ब कर रहा है थोड़ा। ओके, एक बार एक जर्नलिस्ट ने बिल गेट्स से उसकी सफलता का राज पूछा। क्या चीज?
बहुत लोग को कंफ्यूजन होता है। जवाब में बिल गेट्स ने उसको एक चेक दिया और कहा इसमें पैसा भरो जितना आप चाहते हैं। मतलब कुछ देर में उस जर्नलिस्ट ने मतलब एक असहजता से जवाब दिया कि मेरा मतलब यह नहीं है कि मैं आपकी सफलता का राज जानना चाहती हूँ। मतलब ये नहीं कि हमको मतलब आप यहाँ से थोड़ा भरमाओ कि आप यहाँ से मतलब जो भी है पैसा भर सकते, उन्होंने बोला। सो जर्नलिस्ट ने बोली कि मेरा ये मतलब नहीं है, हमको पैसा नहीं चाहिए, आपको सफलता का राज चाहिए। लेकिन बिल गेट्स ने फिर उसको दोबारा चेक दिया, फिर वही कहा, पर उसने मना कर दिया। तो बिल गेट्स ने चेक वापस लिया और उसको फाड़ दिया, फाड़ के फेंक दिया और जवाब में कहा मेरी सफलता का राज है कि मैं कभी अवसर को मिस नहीं करता जैसा आपने अभी मिस कर दिया। सो आप लोग अगर समझ पा रहे होंगे तो बहुत ही बढ़िया होगा। सो हम लोग को भी बहुत सारा ऐसा अवसर मिलता है, डिरेक्शन भी एक अवसर मिल रहा है, बहुत लोग इसको छोड़ देते हैं, बहुत लोग जो कर रहे हैं आज वो सफलता पा रहे हैं। तो ये चीज आप समझ गए होंगे। इसके बाद में गुड मॉर्निंग डिरेक्शन। सर मेरा आवाज आ रहा है? क्लियर है सर। ओके सर, मेरा स्लाइड नहीं चेंज हो रहा है, लगता है नेट स्लो है। नहीं हो रहा है, ट्राई कीजिए सर। ओके, फिर हमको रिपीट जाना पड़ेगा। ऐसा बताइएगा, फिर वहीं से मैं शुरू करता हूँ। कमलेश सर सुन पा रहे हैं हमको? गुड मॉर्निंग डिरेक्शन सर। यस सर, क्लियर है सर, शेयर कीजिए सर। आवाज मेरा जैसा लग रहा है आ रहा है? ओके, अगर सही आ रहा है तो मैं कंटिन्यू सर करता हूँ। ओके सर, क्लियर है। मैसेज भी कर सकते हैं सर। ओके, आपने ये स्लाइड को समझा होगा कि अवसर हम लोग को मिलता है एक ही बार। तो यहाँ पे हम लोग को गानोडर्मा के बारे में अगर देखें तो हम लोग को गानोडर्मा कौन कौन सा और क्या क्या फायदा देता है, तो हम लोग को हमारे सर ने बहुत सारा मतलब प्रोडक्ट के बारे में और प्रोडक्ट के बेनिफिट के बारे में बता के गए हैं। इसको मैं प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा शेयर नहीं करना चाहता हूँ। अगर देखें तो हमारे शरीर को पहला नंबर, अगर हम लोग गानोडर्मा या डिएक्शन का प्रोडक्ट खाना शुरू करते हैं तो फर्स्ट में हमारे शरीर को संतुलन बनाना शुरू करता है, संतुलन बनाता है। उसके बाद में शरीर में जो भी हमारा टैक्सीन पदार्थ जो कि कचरा गया है, कचरे पदार्थ को बाहर निकालता है। साथ साथ में हमारा जो कि रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है, शरीर के कोशिकाओं जो कि सेल होती है उसको स्वस्थ रखता है और शरीर को जो कि निरोगी बनाता है। उसके बाद में शरीर को एक साथ कई रोगों से मुक्ति मिलता है। आप बोलते हैं ना कि अगर आप कहीं बात करेंगे, बहुत लोग ऐसा क्वेश्चन आता है मतलब देखे तो कि आपका यही गानोडर्मा या यही डिएक्शन का प्रोडक्ट हर एक बीमारी को ठीक करता है। हाँ, उनके समझने में कुछ फर्क है, क्योंकि हमारा जो गानोडर्मा है एक सेल लेवल का प्रोडक्ट है, पूरा पूरा हमारे बॉडी के सेल पे काम करता है। तभी जाके ये हमारे पूरे शरीर पे या पूरे बीमारी पे, पूरी समस्या पे ये काम करता है। और इसको बच्चे, युवा, वृद्धा या गर्भवती महिलाएं सभी मतलब सभी के लिए वरदान है। हर एक व्यक्ति इसको यूज कर सकता है। और देखे तो अभी कोरोना में बहुत सारा रिजल्ट आया कि गानोडर्मा से बेनिफिट मिला। कैंसर तक का जो कि सेल को इसमें ताकत है कि वहाँ पे ठीक करना, किडनी और जानलेवा बहुत सारी ऐसी वायरस बीमारियां है, इसको भी ये बहुत सारा बेनिफिट देता है। शरीर में उच्च जो कि कोटि का पोषक तत्व और ऑक्सीजन सप्लाई, और देखे तो 400 प्लस एलिमेंट हम लोग का पोषक तत्व ये गानोडर्मा में, और ऑक्सीजन का सप्लाई में देखे तो गानोडर्मा नंबर 1 है। गुड मॉर्निंग डिरेक्शन कमलेश सर, अगर कोई समस्या होगा सर तो कैसा सर वॉइस, अगर मैं करता रहूं सर कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, सुन पा रहे हैं कोई सर? मैसेज करिए सर, क्योंकि अगर मैं बोलता रहूं सर आवाज नहीं आए तो। ओके, यस सर, क्लियर है सर। आ रहा है सर स्लाइड हमारा? हाँ, आ रहा है सर।
ओके, और डिएक्शन में आप पा क्या सकते हैं? इसका डिएक्शन का बेनिफिट क्या है? और डिएक्शन से हम लोग पा क्या सकते हैं? ये चीज़ हम लोग को समझना बहुत ज़रूरी है। बेहतर रोग मुक्त अगर डिएक्शन का प्रोडक्ट हम लोग यूज़ करना शुरू करते हैं, तो हम लोग हरदम के लिए एक स्वस्थ बन सकते हैं और हरदम के लिए एक रोग मुक्त रिएक्शन का एक ऐसा प्रोडक्ट है कि ये आने वाले रोगों को ये रोक सकता है, जो कि आज के नहीं बोलते हैं ना, अगर हम लोग आज बीमार होते हैं तो दवाई तुरंत कराते हैं, लेकिन वो हमारा बार-बार क्या होता है पैसा जाते रहता है। लेकिन अगर कुछ टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू, चाय, कॉफ़ी सुपरली ना थोड़ा-थोड़ा अगर प्रोडक्ट हम लोग अपने दिन का जो कि डेली का घर का अगर चेंज करते हैं ना, तो आने वाले समय में हम लोग का जो एक बहुत बड़ा पैसा हॉस्पिटल में और डॉक्टर के यहाँ जाने वाला है ना, उससे हम लोग क्या होगा, बच सकते हैं। वो आने वाली जो कि हमारी जो कि बहुत बड़ा बीमारी है, वो बीमारी आने के बाद में हमको बहुत बड़ा एक घातक भी हो सकता है, हो सके बहुत सारा हम लोग को परेशानी भी हो सके वो बीमारी आ जाए, तो उससे हम लोग बहुत ज़्यादा फ़ायदा हम लोग को हो सकता है। साथ में आर्थिक आज़ादी जो कि एक पैसे की समस्या आज बहुत सारा चलता रहता है, बहुत सारा दिक्कत आता है। हम लोग को एक आर्थिक आज़ादी भी यहाँ पे मिलता है। एक ऐसा ये बिज़नेस है कि ये अनलिमिटेड बिज़नेस है। यहाँ पे हम लोग का कोई लिमिट नहीं है। क्योंकि देखो यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग है, एक टीम बिज़नेस है। जिस दिन हम लोग का हाथ नहीं चलेगा, उस दिन यहाँ पे पैसा आने का एक चांस है, लेकिन बाहर की जगह में जितना घंटा, जितना दिन काम करेंगे ओनली खाली, उतना दिन हम लोग क्या पैसा पा सकते हैं, उतना दिन हम लोग खाली ओनली अपना इनकम कर सकते हैं। ये चीज़ आप लोग समझ पा रहे होंगे। साथ-साथ में यहाँ पे देखिए कि समय की आज़ादी एक ऐसा बिज़नेस है डिएक्शन, यहाँ पे हम लोग को एक समय का आज़ादी देता है कि हम लोग यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। अपने ये अपना बिज़नेस है, अपने मर्ज़ी से यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम लोग को कुछ टाइम 5 साल, 7 साल अच्छा से मेहनत करना कोई बॉस नहीं होता है, ये समझना ज़रूरी है। कहीं हम लोग काम करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, बॉस होता है। कोई हमको चलाता है, किसी के अंडर में काम करते हैं। लेकिन ये अपना बिज़नेस है, यहाँ पे समय की आज़ादी है। कोई आपको यहाँ पे बोलने वाला नहीं, एक सलाहकार होता है, ये आपको एक सलाह देगा कि ये बिज़नेस में आप कैसे-कैसे आगे बढ़ो। उसके बाद में निजी बिज़नेस का अवसर, खुद का अपना बिज़नेस का अवसर एक लो लगाने पे देखें तो हम लोग को मिलता है। इनकम की बात करें तो लिमिट ही नहीं है यहाँ पे आप कितना इनकम कर सकते हो क्योंकि यही डिएक्शन में आज बहुत लाखों लाख रुपया कमाने वाले व्यक्ति भी आए हैं, वो भी ज़ीरो से शुरू किए। आप देखें तो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख और करोड़ों तक भी पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे आप लोग क्या चाहते हैं? 30 साल की रिटायरमेंट या 3 से 5 साल के अंदर में, अगर हम लोग कहीं भी दुनिया में काम करते हैं, तो जब तक हम लोग को हमारा जीवन रहेगा, तब तक हम लोग को पैसा चाहिए। वहाँ पे जब तक हमारा जीवन रहेगा तब तक पैसा चाहिए, तब तक क्या होगा हम लोग को काम करना ही पड़ेगा। लेकिन डिएक्शन में अगर हम लोग बढ़िया से काम करते हैं, तो 3 से 5 साल दिल मेहनत और अच्छा से लगन से तो अब इंटायर टीम बनेगा। वहाँ पे क्या होगा आप 3 से 5 साल में जो आप 30 साल या काम करके जो इनकम को तक पुगे हो महीने में, कितना सैलरी एक लेबर का हो सकता है? अगर कहीं 20 साल काम किए हो ना, तो समथिंग नेपाल का 30 से 40 हज़ार उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन 3 से 4 साल जिसने रिएक्शन किया है, 30 से 40 हज़ार पुग गया है। वो लाइफ टाइम के लिए जिस दिन नहीं रहेगा दुनिया में, उस दिन भी उसका इनकम आता रहेगा। ये चीज़ समझना हम लोग को ज़रूरी है। उच्च मान-सम्मान यहाँ पे हम लोग को मिलता है, सामाजिक कार्य का एक अवसर होता है, देश-विदेश का यात्रा, अपने सपनों को पूरा करने का एक अवसर जो कि अपना सपना है, उसको हम लोग पूरा कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ एक हेल्पिंग का बिज़नेस है, यहाँ पे आप लोग फ़ोटो देख पा रहे होंगे। इस फ़ोटो से खुद आप समझ सकते हो। आप फ़ोटो देखेंगे, अगर समझने का प्रयास करेंगे और फ़ोटो से खुद समझ सकते हैं क्या, धक्का देने वाला शख्स यहाँ पे हाथी को ट्रक में धकेल नहीं सकता है। लेकिन इस शख्स ने पीठ पर हाथ रखने से हाथी को यकीन होगा कि कोई तो है जो उसे सहारा देने वाला है और वो अपने आप को आसानी से ट्रक की तरफ खींच ले गए। एक हौसला होता है कि मैं आगे जा सकता हूँ। सेम ये बिज़नेस में भी यही है। ये बिज़नेस सेम हेल्पिंग का ही बिज़नेस है। यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, नया आते हैं, नहीं पता रहता है, क्या करना है हम लोग को ऐसे ही ज़ूम में रहना है, साथ में बात करना है, साथ में मिल-जुल के मीटिंग करना है, लेकिन एक हेल्प करता है, एक मदद करता है, एक सहारा देता है, लेकिन आपका बिज़नेस कोई कर देने वाला नहीं है। आपको खुद को करना पड़ेगा, लेकिन क्या होता है, एक सहारा होता है, एक हेल्प होता है, आपको एक
क्या होता है, आगे बढ़ने का एक हौसला होता है, अंदर से एक जागरूक आता है कि वास्तव में हमारे पास देखो आज मेरा सर लोग जो मेरा जो भी टीम है, जो मेरा अप्लाई है, जो मेरा सर है, आज कितना सपोर्ट करे, एक हौसले की वजह से आप लोग क्या होगा, यहाँ पे आगे बढ़ सकते हो, प्रयास करोगे आगे बढ़ने का। ठीक है, गुड मॉर्निंग रिएक्शन। यहाँ पे आप जब ये काम करना शुरू करोगे, तो एक आलोचना, यहाँ पे बहुत लोग आप लोग का आलोचना करेंगे कि ये टूथपेस्ट बेचने का बिजनेस है, साबुन बेचने का बिजनेस है। अपने ही रिश्तेदार के पास में, अपना ही कोई गांव वाले के पास में जब रूम पे जाओगे ये बताने, तो बोलेंगे यही काम मिला था और कुछ दूसरा नहीं पाया। आपको आलोचना बहुत करने वाले हैं, बहुत है दुनिया में। ये देखो, ये ऐसा मतलब एक संसार है कि यहाँ पे एक दूसरे का मतलब आज के डेट में देखे तो बहुत सारा मतलब एक बुराई बोलना, बतवाना, आलोचना करना एक चलन ही चलते जा रहा है। लेकिन हम लोग को उस चीज़ से घबराना नहीं है, आगे बढ़ना है। तो फालतू लोगों को, जो फालतू लोग होते हैं ना, उनका सुनना हम लोग को बंद करना है, बिल्कुल सुनना नहीं है, क्योंकि उनसे हम लोग को कुछ मिलने वाला नहीं है। वहाँ से क्या होगा, हम लोग का एक आत्मविश्वास जो होता है ना, कि वास्तव में मैं ये बिज़नेस कर सकता हूँ, जो आपका स्पॉन्सर, जो आपका अपलाइन, जो आपका एक गुरु सिखा रहा है ना, उससे आपका एक आत्मविश्वास कम होगा अगर ऐसे लोगों का हम लोग बात सुनेंगे तो। तो हम लोग को ऐसे लोगों का बात नहीं सुनना है, अपने स्पॉन्सर का, अपने अपलाइन का, अपने गुरु का, अपने ग्रेट लीडर का हम लोग को, क्योंकि देखो सफलता अगर आज आज जो भी जगह पे अगर एक डॉक्टर है ना, एक डॉक्टर है तो वो ऑपरेशन कर सकता है, वो दवाई दे सकता है, वो सुई लगा सकता है। क्या आप सुई लगा सकते हो? कोई बीमार आपके पास अगर आता है उसको सुई नहीं दे सकते हो। ठीक है, अगर एक इंजीनियर है तो उसका जो काम है वही कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता है। एक मास्टर है जो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, तो वो अपना काम कर सकता है, उसका काम मैं या आप नहीं कर सकते। सेम ऐसे ही ये बिज़नेस में जो आपका सर या मैं या कोई सर है वो आगे बढ़ रहा है ना, तो उसको पता है सक्सेस का रास्ता और उसको पता है कैसे यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। उसका बात मानेंगे तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, दूसरे का बात मान के कभी नहीं आगे हम लोग बढ़ सकते। सीक्रेट ऑफ सक्सेस, संघर्ष आसान हो जाएगा अगर आप अपनी जिंदगी से नेगेटिव लोगों को लात मार के हटा दो और भगा दो। ऐसे लोग अगर मिलते हैं ना, तो वो लोग का हम लोग को बात नहीं सुनना है, ऐसे लोगों का हम लोग को लात मार के, नेगेटिव लोग हैं अपने, तो खुद ऐसे लोग ऐसे जीवन भर रहेंगे, आपको, हमको और बहुत लोगों को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। सो ऐसे लोगों को बातों में हम लोग को नहीं जाना है, नहीं फंसना है। अपने ग्रेट अपलाइन लोगों के साथ में हम लोग को रह के बिजनेस करना है और आगे बढ़ना है। तो उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं, आप नहीं दौड़ोगे तो गरीबी दौड़ेगी। अगर हम लोग आज नहीं रिएक्शन में काम करते हैं, गरीबी दौड़ेगी, बीमारियां दौड़ेगी, दवाइयां दौड़ेगी, मुश्किलें मुसीबत दौड़ेगी। अगर आज हम लोग रिएक्शन नहीं करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारा समस्या आएगा। हम लोग के पाछे पाछे बहुत बीमारी, दवाई, गरीबी, बहुत सारी समस्या दौड़ेगी। तो हमको क्या करना है? सफलता किसी भी व्यक्ति को बिना कीमत चुकाए हुए नहीं मिलता है। सफलता पाने के लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा। बिना किए हुए, बिना कीमत चुकाए हुए कभी मिलने वाला नहीं। इसकी कीमत चुकानी ही पड़ती है। अगर आपको सफलता चाहिए, अभी से आपको उसी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। परिश्रम करना है, परिश्रम करनी पड़ेगी। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो मत कीजिए। आपकी मर्जी, अभी आप ऐसा कर सकते हैं, करें, मजे ले, मतलब एंजॉय करें जैसे पहले कर रहे थे हम ही लोग, और बहुत लोग कर रहे हैं। इसकी कीमत आपको बाद में चुकानी पड़ेगी। फैसला आपके हाथ में है, फैसला आपका है कि आप क्या करना चाहते हैं। जैसे आज एक अवसर के रूप में अगर हम लोग को डायरेक्शन मिला है, बहुत लोग को आज मिला है, अगर आज हम लोग परिश्रम, मेहनत और बहुत सारा मतलब लोगों से बात करके सिस्टम में नहीं लेके आते हैं, तो हम लोग को क्या है? गरीबी तो जैसे हमारे दादा बाबा जूझते आए वैसे ही रहने वाला है, कुछ तो होने वाला नहीं है, क्योंकि जॉब का मतलब पता ही है, जॉब क्या चीज है, सबको पता है। दिन प्रतिदिन आज बीमारी बढ़ रही है, ये भी सबको पता है। जितना कमाएंगे उतना दवाई में जाएगा। मुश्किलें मुसीबत कभी छोड़ने वाला नहीं है। अगर एक अवसर है, अगर एक चांस है, तो ओनली वन डिएक्शन है। डिएक्शन से हम लोग ये समस्या दूर कर सकते हैं और दूसरा रास्ता नहीं है। उसके बाद में हम लोग का एक सोच क्या होता है, देखो हम लोग को सोच बहुत मतलब देखे तो यहाँ पे हम लोग को एक नौकर वाला होता है। नौकर होना गलत बात नहीं है, नौकर वाली सोच रखना गलत बात है। सबसे बड़ी बात तो यही है, हम लोग को नौकर, आज हम लोग जो करें, नौकरी कर रहे हैं, वो गलत बात नहीं, लेकिन वो अगर सोच रखते हैं ना, तो हम लोग को
कभी डिएक्शन में भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये नौकरी जैसे जॉब जैसे ये खुद का बिजनेस है, मेरा बिजनेस है, इस तरह से अगर समझ के करते हैं 100% यहाँ पे हर एक व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। लोग 8 से 12 घंटा मालिक के लिए काम करते हैं लोग। हम लोग भी, आप लोग भी कर रहे हैं, क्योंकि नहीं पता था कुछ साल पहले, कुछ महीने पहले डिएक्शन पता हुए रातों रात का कोई बिजनेस नहीं है। आप मेहनत करेंगे, ऐसे काम करेंगे 100% कुछ दिन में हम लोग आप लोग सब आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को दूसरे के लिए इतना मेहनत करते हैं, लेकिन अपने लिए पर 1 या 2 घंटा अपने और अपने परिवार के जीवन के लिए डिएक्शन डायरेक्शनिंग में काम करना बहुत जरूरी है। क्या ये नहीं कर सकते हैं? ये चीज जब तक आज डिएक्शन मिलने के बाद में भी अगर आज नहीं करते हैं, तो वास्तव में कल का पछताने के बाद में हम लोग को कुछ उसके सिवा रहने वाला नहीं है। उसके बाद में मल्टी लेवल में सबके लिए एक अवसर है, ये मल्टी लेवल बिजनेस कोई भी यहाँ पे कभी आप डिएक्शन में अगर आए हो, डिएक्शन में ज्वाइनिंग किए हो, कोई सर ने आपको पूछा या ऑफिस वाला पूछा आप कितने पढ़े हो, कितने लिखे हो? कभी नहीं, क्योंकि ये सबके लिए, चाहे वो धनी हो, चाहे गरीब हो, चाहे वो लंगड़ा हो, चाहे लूला हो, कैसा, चाहे लेडीज हो, चाहे जेंट्स हो, कोई भी व्यक्ति हो, सबके लिए डिएक्शन एक अवसर देता है, एक समान अवसर देता है। उसके बाद में यहाँ पे देखें तो बहुत कुछ लगाना ही नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा लगाने का बिज़नेस नहीं है, बहुत थोड़ा लगाने का ये बिज़नेस है। संभावना अनंत है, संभावना ज़्यादा है, और बाहर की दुनिया में, बाहर की जगह पे कितना लाख रुपया लगा के काम शुरू करने के बाद में बहुत सारा बिज़नेस 6 महीना में, 1 साल में, 2 साल में बंद हो जाता है। लेकिन यहाँ पे 3000 इंडिया का, 6-7 हजार नेपाल का, 250 से 300 गल्फ का इतना लगा के आने वाले समय में हम एक आज़ादी जीवन पा सकते हैं। ये चीज़ हम नहीं सोचते। इसके अलावा कोई इससे बेहतर विकल्प भी नहीं है। क्या है मेरे पास? आपके पास या मेरे पास क्या है? नहीं तो गला है, नहीं तो कला है, नहीं तो एजुकेशन है, कुछ भी नहीं है। कुछ है तो बताइए, यस या नो का जवाब दे सकते हैं, कुछ है तो। क्योंकि हम लोग के पास कुछ भी नहीं है, डिएक्शन ही सबसे अच्छा एक विकल्प है। ओनली वन डिएक्शन ही हम लोग के जैसे व्यक्ति को एक लास्ट विकल्प है। अगर आज नहीं करते हैं तो बहुत बड़ा मुसीबत में हम लोग आ सकते हैं, क्योंकि दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ते जा रही। मल्टी लेवल में सफलता क्या बहुत मुश्किल है, बहुत लोगों को मुश्किल लगती है। क्या गरीब, मतलब यहाँ पे गरीब रहना क्या बहुत आसान है? हम लोग बोलते हैं ना, बहुत रिएक्शन करना बहुत मुश्किल है, लोगों से बात करना पड़ेगा, पीवी करना पड़ेगा, मीटिंग जो। गरीब रहना बहुत आसान है? क्या बेरोजगार रहना बहुत आसान है? कितने लोग यही विदेश आने के चक्कर में 1-1 साल अपना पासपोर्ट दे के चक्कर काटते रहते हैं, घूमते रहते हैं, वो आसान है? 1 साल में कितना वेस्ट होता है। बहुत मजे इसमें है। क्या घर पर बैठे रहना और कुछ अच्छा होना इसका इंतजार करते रहना बहुत आसान है? सालों साल, 2-2 साल, 3-3 साल कुछ अवसर मिलेगा तो करे, ऐसा करना आसान है? बिल्कुल नहीं। क्या सरकारी नौकरी की तैयारी में अपना आधा जीवन गँवा देना? बहुत लोग आज पढ़ने के बाद, डिग्री करने के बाद में फिर भी वो लोग पूरा जीवन अपना गँवा देते हैं, फिर नौकरी नहीं मिलता, क्या होता है, बहुत लोग लास्ट में ऐसे ही हम लोग के जैसे गल्फ में आके किसी के यहाँ नौकरी करना पड़ता है। कोई चीज़ आसान नहीं है दोस्त, कोई चीज़ आसान नहीं है। आसान बनाना पड़ता है, जब तक हम लोग आसान बनाएँगे नहीं, तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है, हम लोग को आसान बनाना है। आसान बनाने का बहुत ही चांस है हम लोग के पास में, डिएक्शन एक अवसर है, ऐसा अवसर है, यहाँ पे 100% हम लोग आसान बना सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं, नॉलेज पावर का आज देखें तो नॉलेज का ही पावर है, दुनिया में सब कुछ आज नॉलेज से ही हो सकता है। जो चीज़ आज नॉलेज है, आज उससे अगर देखें तो हम लोग क्या नहीं क्या कर सकते। आज जितना भी ये दुनिया में काम हुआ है, जो चीज़ बना है, जो आज बन रहा है, एक नॉलेज से ही हो रहा है। एक दिमाग से और ज्ञान से ही हो रहा है, कि नॉलेज एक ऐसा चीज़ है, नॉलेज का ही पावर है जो आज संसार में सब कुछ हो रहा है। बिना नॉलेज का बताइए कुछ होने वाला है? एक डॉक्टर ऑपरेशन करता है, बिना पढ़े, बिना लिखे, बिना नॉलेज का ऑपरेशन करता है, कभी वो कर ही नहीं सकता। एक इंजीनियर, एक डॉक्टर जो भी काम अपना कर सकता है। इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद 5-6 साल एक इतना बड़ा इमारत, घर बनाता है, वो बिना नॉलेज का बनाता है। पहले वो सीखता है, 5 साल, 10 साल, 8 साल, बाद में वो बनाता है। फिर भी बहुत लोग बनाते हैं, फेल हो जाते हैं, दोबारा टूट के बनाना पड़ता है। यदि खेत में बीज ना डाला जाए तो कुदरत ने उसे घास फूस से भर देती है। तो उसी तरह हमारा जो कि उसी तरह से यदि दिमाग, नॉलेज, ज्ञान
ना भरा जाए तो नकारात्मक विचारों से अपनी जगह बना लेती है। तो डेली बाय डेली कुछ ना कुछ हम लोग को डिएक्शन के बारे में या तो मीटिंग सुनना, वीडियो देखना, कुछ मार्केटिंग प्लान लिखना, कुछ ना कुछ करना, कुछ एक्टिविटी करना हम लोग को बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं करते हैं तो धीरे-धीरे क्या होगा, जो कुछ समय सीखे हुए रहेंगे, जो इसके पहले हम लोग के पास ज्ञान नॉलेज रहेगा वो क्या होगा, भूलते जाएँगे। तो कंटिन्यू प्रैक्टिस, कंटिन्यू ज्ञान लेना, कंटिन्यू काम करना और काम करते जाएँगे, लोगों को बातचीत करके बताते जाएँगे, वही एक्सपीरियंस एक ज्ञान के रूप में बढ़ते जाएगा। गुड मॉर्निंग डिएक्शन, एक डिसीज़न हम लोग को लेना पड़ेगा क्योंकि बिना डिसीज़न का कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, एक हाथी होती है, अगर उसी हाथी को छोटा रहता है, उसको बाँध दिया जाता है तो अपना इतना पावर, इतना बल, उतना शक्ति, इतना ताकत ही भूल जाती है कि मेरे पास में इतना ताकत था, ताकत है, वो भूल जाती है। अगर वो डिसीज़न ले ले कि मेरे को तोड़ना है तो वास्तव में तोड़ सकती है लेकिन वो भूल जाती है। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि देखो यहाँ पे बियर का बोतल पैर में सिकड़ से, जंजीर से बाँध दिया गया है। उनका भी एक डिसीज़न है, उसी में बंधे पड़े रहते हैं, ये बंधक मतलब पड़े रहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, डू नॉट फॉलो द मेजॉरिटी, फॉलो द राइट वे। यहाँ पे हम लोग का बहुमत का पालन नहीं करना है, सही मार्ग का अनुसरण, सही मार्ग पे। कभी-कभी होता है ना, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, एक रास्ते पे बहुत सारे लोग चल रहे हैं, एक दूसरे रास्ते पे एक अकेला व्यक्ति जा रहा है। कभी-कभी होता है कि भीड़ भी गलत रास्ते पे जा सकता है। ये हम लोग को समझना ज़रूरी है। भले ही आज मैं अकेला हूँ, आप अकेले हैं, कोई भी व्यक्ति है बिज़नेस में अकेला है, नो प्रॉब्लम, लेकिन आने वाले समय में क्योंकि ये रास्ता सही है, रास्ता सच्चा है, रास्ता ईमानदारी का है, आपके साथ में एक दिन आने वाले लोग आपके साथ में आके काम करेंगे। ऐसा नहीं कि गलत रास्ते पे भीड़ जा रहा है, उसके साथ में हम लोग भी लग के चले जाएँ, नहीं। डिएक्शन बहुत ही परफेक्ट कंपनी है, बहुत ही बढ़िया पावरफुल कंपनी है, अकेले हैं, नो प्रॉब्लम, आने वाले समय में हज़ारों लोग होंगे, आप लोग भी। गुड मॉर्निंग डिएक्शन। और लास्ट में मैं आ गया हूँ क्योंकि समय भी थोड़ा लेट होते जा रहा है। यहाँ पे सक्सेस का बोले तो बहुत लोग रिएक्शन में आने के बाद में मुझसे नहीं होगा। बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होता है कि मुझसे नहीं होगा। ये भी एक प्रॉब्लम है लोगों का। जब शुरू करना करते हैं या किसी को आप रिएक्शन बताते हो तो आपको मतलब बहुत सारा ऐसा आंसर देंगे कि मुझसे नहीं होगा। अगर रिएक्शन में आ भी गए तो मैं नहीं कर सकता हूँ। मैं करना अगर कुछ बूझेंगे, कुछ समय, कुछ चलते हैं तो मैं करना चाहता हूँ। मैं कैसे कर सकता हूँ? मुझे प्रयास करना चाहिए। जब कुछ जानकारी उनको होगा, डिरेक्शन का मिशन और विज़न जब क्लियर होगा, पता होगा, तो मुझे प्रयास करनी चाहिए। वास्तव में सबको होता है ऐसा, बहुत लोगों को डाउट, कन्फ्यूज़न होता है। मैं कर सकता हूँ, जब अगर मैं क्लियर हो गया डिरेक्शन की, वास्तव में डिरेक्शन से मैं एक अच्छा लाइफ़ पा सकता हूँ, अपना भविष्य बदल सकता हूँ, आने वाली पीढ़ी को अपने मैं ये बिज़नेस दे सकता हूँ, तो वास्तव में एक सोच बनता है कि मैं कर सकता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे करना चाहिए। लास्ट में वही व्यक्ति क्या बोलता है, जब वो करके डायमंड या डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड बनता है, अरे मैंने तो कर दिया। तो 100% कोई भी व्यक्ति है डिएक्शन में आता है, हर एक व्यक्ति कर सकता है। पहले कन्फ्यूजन क्योंकि नॉलेज नहीं रहता है, ज्ञान नहीं रहता है, लोगों से जान-पहचान नहीं रहता है। कैसे इसमें हम लोग लोगों से बात करें, उसका नॉलेज नहीं रहता है। तो बीच-बीच में कभी-कभी कन्फ्यूजन आ जाता है, हमको भी आया था, बहुत सारे लोग को आया, बहुत लोग को आता भी है। आप लोग भी नए आए, आप लोग को भी आएगा। लेकिन ये चीज़ आप जब आगे बढ़ते जाओगे, करते जाओगे ना, तो धीरे-धीरे क्या होगा, वो क्लियर होता जाएगा। तो आप लोग आगे बढ़ते जाओगे। उसके बाद में यहाँ पे लास्ट में मैं आ गया था। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों को, और समय भी थोड़ा मैं ज़्यादा लिया और लगभग आधा घंटा ज़्यादा हो गया। तो सही स्लाइड भी नहीं आज चला कि नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम था। तो इसके लिए सॉरी बोलना चाहता हूँ आप लोग के बीच में कि सही तरीके से मैं भी कर नहीं पाया। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, जितना भी आप लोग पार्टिसिपेट हो, सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ और नमस्ते, गुड मॉर्निंग डिरेक्शन बोलना चाहता हूँ। और क्योंकि आप लोगों ने हम लोग के बीच में आप लोग एक संपना